Hello everyone, welcome to my channel Surfi Art. Today's my video is based on color wheel. Color wheel is a color theory which is very important for every art student. क्या आप फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, पेंटिंग के स्टूडेंट हैं, अप्लाइड आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं या फिर फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं? आप आर्ट की किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हों तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही यूज़फुल है। हम जब भी हमारा कोर्स स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू आर्ट लाइक फैशन डिज़ाइनिंग हो, चाहे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो, चाहे पेंटिंग की फील्ड ही क्यों ना हो, सबसे पहले हमारा फाउंडेशन जो होता है, फाउंडेशन ईयर में हमें सबसे पहले कलर व्हील करवाई जाती है। कलर व्हील करवाने का मेन एम यही होता है, पर्पस यही होता है कि स्टूडेंट्स को कलर की नॉलेज प्रॉपरली मिल जाए। सबसे पहले अगर आपको कलर की नॉलेज होगी तभी तो आप अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना सकेंगे, अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस चूज़ कर सकेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी डिज़ाइनर के लिए करेक्ट कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करना, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपकी कलर थ्योरी क्लियर होगी। बीइंग एन आर्ट स्टूडेंट्स, आप सब लोग ये जानते होंगे कि कलर व्हील में 3 तरह के कलर्स की कैटेगरी आती है। सबसे पहला प्राइमरी कलर, नंबर 2 पे सेकेंडरी कलर्स और नंबर 3 पे टर्शियरी कलर्स। कलर व्हील स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी को कलर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही कलर की नॉलेज होगी तो आप हमेशा सही कलर और कलर कॉम्बिनेशंस ही चूज़ करेंगे, चाहे आपको खुद का अपना ड्रेस डिज़ाइन करना हो, चाहे फिर आपको आपके घर के इंटीरियर्स को चेंज करना हो। एक करेक्ट कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो एक आर्ट स्टूडेंट के लिए या फिर पेंटिंग स्टूडेंट के लिए या फिर एक फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट के लिए ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल है। ये सभी के लिए यूज़फुल है, क्योंकि आपको अगर सही करेक्ट नॉलेज है कलर की, आपको कलर थ्योरी बिल्कुल क्लियर है, तो आप आपके खुद के डिज़ाइनर बन सकते हो। आपको डिज़ाइनर ड्रेसेस के लिए किसी फैशन डिज़ाइनर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ड्रेस को खुद स्टाइल कर सकते हैं, खुद कलर कॉम्बिनेशंस करेक्टली चूज़ कर सकते हैं। आपको आपके घर के इंटीरियर्स के लिए किसी इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो अब बात करते हैं कलर व्हील की। कलर व्हील एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कलर थ्योरी है जो बहुत इजी है समझनी, और अगर आपको ये समझ में आ गई है तो आप कभी भी कलर चूज़ करने में, कलर कॉम्बिनेशंस को चूज़ करने में गलती नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कलर व्हील। कुछ इस तरह से होती है हमारी कलर व्हील। ये एक बहुत ही बेसिक और सिंपल कलर व्हील है जिसके थ्रू कलर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इजी है। मेनली कलर व्हील को हम 3 सर्कल्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली जो छोटी वाली सर्कल है, मिडिल वाली सर्कल, इसमें होते हैं प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स यानी कि ये वो कलर्स हैं जिनके थ्रू बाकी सब कलर्स बनते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी। सेकेंड सर्कल होता है सेकेंडरी कलर्स का, जो 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बनते हैं, और थर्ड सर्कल है टर्शियरी कलर्स का, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। बहुत ही इजी वे होता है इनको बनाने का, बस हमें कलर्स की जो रेशियो है वो प्रॉपर रखनी पड़ती है, हमें एग्जैक्ट कलर मिल जाता है।
अभी ये वाला जो कलर व्हील है ये एक बेसिक कंसेप्ट है कलर थ्योरी को समझने का, जो कि स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही हेल्पफुल रहता है ये कलर व्हील। अभी 1 बाय 1 मैं आपको सभी कलर्स के बारे में बताऊंगी, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्शियरी कलर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा छोटे वाला सर्कल है उसमें है प्राइमरी कलर्स। हमारे पास सिर्फ 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं और ये मेन 3 कलर्स हैं जिनके थ्रू हम बाकी के सब कलर्स बना सकते हैं। हम कोई भी शेड बना सकते हैं सिर्फ इन 3 कलर्स की हेल्प से। बात करते हैं प्राइमरी कलर्स की। सबसे पहले प्राइमरी कलर्स इसीलिए आते हैं क्योंकि ये जो 3 कलर्स हैं ये नेचुरल कलर्स हैं और ये किसी को भी मिक्स करके नहीं बनते हैं, ये नेचुरल हैं और ये सिर्फ 3 कलर्स हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी कलर, कोई भी शेड बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई शेड नहीं है लेकिन ये 3 कलर हैं और आपको कोई भी शेड बनाना है तो आप इन तीनों की हेल्प से कोई भी शेड क्रिएट कर सकते हैं। रेड, येलो एंड ब्लू ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं। रेड को बनाने के लिए कोई भी हमें 2 कलर्स को मिक्स नहीं करना होता है, ये नेचुरल कलर है। इसी तरह रेड, येलो, ब्लू किसी और कलर्स को मिक्स करके नहीं बनते हैं। तो ये सबसे पहला जो हमारा कलर व्हील का सर्कल है छोटे वाला, उसके अंदर 3 प्राइमरी कलर्स हमने कलर कर लिए हैं, ब्लू, रेड एंड येलो। अब यही तीनों कलर्स की हेल्प से हम सेकेंडरी कलर्स बनाएंगे। सेकेंडरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बनते हैं। कोई भी 2 प्राइमरी कलर्स को जब हम मिक्स करेंगे इक्वल रेशियो में, इक्वल क्वांटिटी में, तो हमें मिलेंगे सेकेंडरी कलर्स। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं येलो और रेड कलर जो कि प्राइमरी कलर हैं। 2 प्राइमरी कलर्स रेड और येलो को जब हम मिक्स करेंगे, यानी कि इक्वल रेशियो में जब हम मिक्स करेंगे तो हमें ऑरेंज कलर मिलेगा। अगर हमारी येलो की क्वांटिटी ज़्यादा और रेड की कम हो जाए, या फिर रेड की ज़्यादा और येलो कलर की क्वांटिटी कम हो जाए, तो हमारे शेड में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन हम इक्वल क्वांटिटी अगर दोनों प्राइमरी कलर्स की रखेंगे तो हमें एग्जैक्ट सेकेंडरी कलर का शेड मिल जाएगा जो ऑरेंज होगा। अब येलो और ब्लू कलर, जब हम येलो और ब्लू कलर को इक्वल क्वांटिटी में, यानी कि 50-50 की रेशियो में अगर हम मिक्स करेंगे दोनों को, तो हमें मिलेगा ग्रीन कलर। इसमें भी यही ध्यान रखना है कि हमारी जो रेशियो है कलर्स की वो इक्वल होनी चाहिए, तभी हमें सही ग्रीन का शेड मिलेगा। सेकेंडरी कलर्स बनाने के लिए हमें सिर्फ कोई भी 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करना है। अब जब हम रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो हमें कौन सा कलर मिलेगा? तो हमें मिलेगा वॉयलेट कलर। इक्वल रेशियो रखनी है दोनों कलर्स की, तो हमें एग्जैक्ट शेड वॉयलेट का मिल जाएगा। एक बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें कभी भी तीनों प्राइमरी कलर्स को इकट्ठे मिक्स नहीं करना है। हमेशा कोई भी 2 प्राइमरी कलर्स पिक करने हैं और उनको मिक्स करना है सेकेंडरी कलर बनाने के लिए। तो ये हमारे पास हमारे 3 सेकेंडरी कलर्स आ गए हैं, ग्रीन, ऑरेंज एंड वॉयलेट। अब चलते हैं टर्शियरी कलर्स की तरफ। जब हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को जान लिया है तो उसके बाद आते हैं टर्शियरी कलर्स, जो हमारी 3rd सर्कल होती है, आउटर सर्कल, उसमें हम टर्शियरी कलर्स ऐड करते हैं जो कि हैं येलो, ऑरेंज, रेड ऑरेंज, ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन, रेड वॉयलेट एंड ब्लू वॉयलेट। Now after
knowing about primary and secondary colors, let's see how tertiary colors are made. तो अब हम टर्शरी कलर्स के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। टर्शरी कलर्स वो कलर्स हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करने के बाद हमें मिलते हैं। टर्शरी कलर्स बनाने के लिए हमें एक बहुत ही सिंपल सी बात को ध्यान में रखना है। जब हम सेकेंडरी कलर्स बना रहे थे तब हमने दो प्राइमरी कलर्स को इक्वल रेशियो में मिक्स किया था, तो हमें सेकेंडरी कलर मिला था। लेकिन टर्शरी कलर बनाने के लिए हमें सेकेंडरी कलर को थोड़े अमाउंट में और प्राइमरी कलर को ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे येलो ले रहे हैं हम। येलो कलर प्राइमरी कलर है और येलो के साथ हम एक सेकेंडरी कलर ले रहे हैं ऑरेंज। अब ऑरेंज और येलो को जब हम मिक्स करेंगे तब हमें टर्शरी कलर मिलेगा, यानी कि एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर को मिक्स करने पे हमें टर्शरी कलर मिल रहा है। अभी हम टर्शरी कलर बनाते हुए येलो की क्वांटिटी ज़्यादा और ऑरेंज की क्वांटिटी कम रखेंगे तो हमें येलो ऑरेंज मिल जाएगा, यानी कि ऑरेंज से एक थोड़ा शेड लाइट होगा, येलो के पास होगा, ऑरेंज से थोड़ा लाइट होगा, वो बन जाएगा येलो ऑरेंज। अब हमने इसके अंदर जो रेशियो लिया है वो 70/30 का लिया है। प्राइमरी कलर हमने 70% लिया है और 30% हमने सेकेंडरी कलर लिया है, यानी कि ज़्यादा हमने येलो का यूज़ किया जो कि प्राइमरी कलर है और कम यूज़ हमने किया है ऑरेंज का जो कि सेकेंडरी कलर है। अब जैसे कि आप देख सक रहे हो कि मैंने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इनको सेट किया है। जहाँ पर मैंने येलो ज़्यादा दिख रहा है और ऑरेंज कम दिख रहा है, उससे हमको मिलकर येलो ऑरेंज मिल रहा है। येलो 70% और ऑरेंज 30%, 70-30 का रेशियो है। अब यहाँ पर हम रेड प्राइमरी कलर लेते हैं ऑरेंज के साथ। जब हम रेड और ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो हमें रेड ऑरेंज मिल जाएगा। रेड ऑरेंज रेडिश टोन पे होता है, इसमें रेड की क्वांटिटी ज़्यादा है और ऑरेंज की कम है। ऑरेंज से थोड़ा सा डार्क टोन में चला जाता है, जैसे येलो ऑरेंज कलर से लाइट टोन में आता है और रेड ऑरेंज से डार्क टोन में आता है, क्योंकि उसके अंदर रेड की क्वांटिटी ज़्यादा है और ऑरेंज की क्वांटिटी कम है। 70 और 30 का रेशियो एकदम साफ दिख रहा है इसके अंदर। इसी तरह हम बाकी के भी कलर्स बनाएंगे, जैसे कि हमने येलो कलर ले लिया और येलो के साथ हमने ग्रीन कलर ले लिया। येलो प्राइमरी कलर है और ग्रीन सेकेंडरी कलर है, तो हमको हमारा सेम रेशियो मेंटेन करके रखना है, यानी कि 70/30 का रेशियो अगर हम मेंटेन करके रखते हैं, येलो की क्वांटिटी ज़्यादा और ग्रीन की क्वांटिटी कम, तो हमें येलो ग्रीन कलर मिल जाएगा। येलो ग्रीन एक टर्शरी कलर हमें इसके अंदर से मिल जाएगा। येलो ग्रीन की जो टोन है वो ग्रीन से लाइट होती है, क्योंकि उसके अंदर हम येलो का जो यूज़ है वो ज़्यादा करें। येलो का यूज़ ज़्यादा करने से येलो ग्रीन कलर की टोन ग्रीन कलर से लाइट शेड में आ जाती है। इसी तरह से हम ब्लू कलर के साथ ग्रीन का जब यूज़ करेंगे तो सेम रेशियो हम लेंगे 70/30 की। ब्लू कलर हम ज़्यादा लेंगे और ग्रीन कलर हम कम क्वांटिटी में लेंगे, तो हमें ब्लू ग्रीन कलर मिल जाएगा। ब्लू ग्रीन कलर का टोन ग्रीन कलर से थोड़ा डार्क में होता है, ब्लूइश में होता है। अभी ऐसे ही हम रेड और वॉलेट कलर लेंगे। रेड और वॉलेट को 70-30 की रेशियो में रखेंगे तो हमें रेड वॉलेट कलर मिल जाएगा।
रेड वॉयलेट कलर जो है ये वॉयलेट कलर ही है, इसके अंदर रेड की टोन ज़्यादा है क्योंकि हमने इसके अंदर रेड जो है वो ज़्यादा यूज़ किया है और वॉयलेट जो है हमने कम यूज़ किया है, इसीलिए रेड वॉयलेट थोड़ा वॉयलेट से कम टोन में है। अब ब्लू अगर हम वॉयलेट के साथ यूज़ करेंगे तो हम ब्लू की क्वांटिटी ज़्यादा और वॉयलेट की क्वांटिटी कम रखेंगे, तो हमें जो शेड निकल के आएगा वो होगा ब्लू वॉयलेट। ब्लू वॉयलेट में ब्लू की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वो ब्लूइश टोन में चला जाता है और वॉयलेट से डार्क टोन में होता है। अब यहाँ पर सेकेंडरी कलर्स और प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने पर हमें जो टर्शरी कलर्स मिलते हैं, हमें टोटल 6 कलर्स मिलते हैं टर्शरी: येलो ग्रीन, ब्लू ग्रीन, रेड वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट, रेड ऑरेंज एंड येलो ऑरेंज। ये 6 टर्शरी कलर्स हैं जो हमें सेकेंडरी और प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने के बाद मिले हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी कलर व्हील किस तरह से बनती है। सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी कलर्स। सबसे छोटी वाली इनर सर्कल में रेड, येलो और ब्लू 3 प्राइमरी कलर्स लेंगे हम, और जब हम 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेकेंडरी कलर, यानी कि हमारी सेकेंड नंबर वाली जो व्हील है उसमें है सेकेंडरी कलर कुछ इस तरह से, जैसे आप देख सक रहे हो। इसके अंदर इनर सर्कल हमारी प्राइमरी कलर्स की है, आउटर सर्कल हमारी सेकेंडरी कलर्स की है। कोई भी 2 प्राइमरी कलर्स मिक्स करने से हमें सेकेंडरी कलर मिलता है। हमें तीनों को नहीं मिक्स करना है, हमें सिर्फ 2 कलर्स लेने हैं। अब जैसे कि आप इसमें क्लियरली देख सकोगे कि ये जो सर्कल बनी है हमारी एकदम परफेक्ट सर्कल बनी है। जैसे रेड और येलो को मिक्स किया तो हमें ऑरेंज मिल गया है, येलो और ब्लू को मिक्स करने से हमें ग्रीन मिल गया है, ब्लू और रेड को मिक्स करने से हमें मिल गया है वॉयलेट कलर। तो ये बहुत इजी मेथड है समझने का। इसके बाद जो हमारी थर्ड सर्कल है वो है टर्शरी कलर्स की। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे ये बन गई है हमारी सर्कल। ये यहाँ पर ब्लू और ग्रीन कलर को मिक्स किया तो हमें ब्लू ग्रीन कलर मिल गया। येलो और ग्रीन को मिक्स करने से हमें येलो ग्रीन कलर मिला। ब्लू और वॉयलेट को मिक्स करने से ब्लू वॉयलेट। रेड और वॉयलेट को मिक्स किया जब हमें मिला रेड वॉयलेट कलर। उसके बाद उसी वैसे ही हमने जब रेड और ऑरेंज को मिक्स किया तो हमें रेड ऑरेंज कलर मिला, और येलो और ऑरेंज को मिक्स करने से हमें येलो ऑरेंज कलर मिला। तो इस सर्कल की हेल्प से बहुत ही कॉन्सेप्ट जो है कलर का वो एकदम क्लियर हो गया है। कलर व्हील के थ्रू कलर थ्योरी समझना बहुत ही इजी है। सबसे पहले प्राइमरी कलर, फिर सेकेंडरी कलर और फिर टर्शरी कलर्स। आई होप मेरा ये वीडियो सबके लिए, मेनली स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल और यूज़फुल रहा। Thanks for watching and do subscribe my channel for more such videos.